मित्रों, भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं, पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। भगवान का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही अटूट होता है, और जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेता है और जो व्यक्ति भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर लेता है, फिर भगवान उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। भगवान भी अपने भक्ति के गुलाम होते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। जब भक्त भगवान के सामने रोता है तो एक विचित्र ही अनुभव होता है। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता है। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो अपना दुख भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हनुमान जी उसे सही राह दिखा देते हैं। अगर कोई विधि पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। हनुमान जी के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं, पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करें। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए। इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है, हनुमान जी ने लोगों को यह बता दिया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनि होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं।
इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और जो भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और अपने परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना कहे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती हैं। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता है, शांत प्रवृत्ति का और एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसे भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता है। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। जब आप एक भगवान से बना लेते हैं, भगवान आपको स्वयं मिल जाते हैं और वह तो भाव के भूखे होते हैं। वह कुछ नहीं देखते, धर्म जाति कुछ नहीं देखते। वह तो सिर्फ यह देखते हैं कि यह जो बच्चा है यह मुझे किस रूप में पाना चाहता है। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से शादी नहीं करी थी, पर पति रूप में माना था, एक संबंध स्थापित किया था। यह बहुत बड़ा उदाहरण है। आपके सामने मीरा जी का उनकी शादी राणा जी से हुई थी और उन्होंने ही उनके लिए जहर भिजवा और मीरा जी उस जहर को प्रभु के नैनों में देखते हुई आंखों में आंसू भरती हुई उसको पी गई थी और प्रभु ने ऐसी माया की कि उन्होंने उसको अमृत बना दिया था, अमृत पान किया था और आज मीरा जी है वह अमर है, प्रभु के चरणों में है। तो जरूरी नहीं है कि आप माता का पिता का रिश्ता बनाएं। आप जो रिश्ता अच्छा लगता है वह रिश्ता आप उनसे बना सकते हैं। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं
क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करते हैं, इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं। वह आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें, तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।